इन सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 12.5। देखिए क्या, थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर गिवन सच दैट विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड magnitude of A is equal to magnitude of A B is equal to C. Find the angle between A vector and A plus B plus C and show that vectors are equally inclined to this. ठीक है, स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 18 हम सोल्व कर रहे हैं। देखिए आपके पास क्या गिवन है। लेट magnitude of A is equal to B is equal to C is equal to lambda। lambda के इक्वल हमने सपोज कर लिया इसको। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी गिवन आपके पास बच्चों, तो उसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी। सिंस A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर are mutually perpendicular vectors, therefore A vector dot B vector is equal to B vector dot C vector is equal to C vector dot A vector is equal to 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एंगल निकालना आपने A वेक्टर और A प्लस B प्लस C के बीच में। नाउ A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर C वेक्टर डॉट A वेक्टर B वेक्टर प्लस C वेक्टर। मल्टीप्लाई कीजिए इसको। देखिए क्या आएगा, A वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस अगली टर्म क्या आएगी बच्चों, A डॉट B। A डॉट B क्या आ जाएगा 0। अगली क्या आएगी A डॉट C क्या आ जाएगा 0। अगली B डॉट A वो भी 0, फिर आएगा B डॉट B। ठीक है, ये आप बाकी की सारी टर्म 0 आ जाएंगी, आपके पास सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। और A वेक्टर डॉट A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड प्लस C स्क्वायर। हर एक टर्म किसके इक्वल है, लैम्डा के, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 से। तो आप लिख सकते हैं बाय 1। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर हटा दीजिए, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 लैम्डा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब एंगल ले लेते हैं हम। लेट इक्वली इंक्लाइंड, यानी कि ये जो वेक्टर है ये ए बी सी के साथ इक्वल एंगल बनाएगा, तो उसको करते हैं हम। लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मेक्स एंगल्स थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 विद ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कोस थीटा 1, कोस थीटा 1 क्या होता है बच्चों, ए वेक्टर और ए के बीच में एंगल है, तो क्या आएगी ऊपर आए, क्या आएगी डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस दोनों की डॉट प्रोडक्ट, और नीचे दोनों का क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड। दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कीजिए। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी प्लस ए वेक्टर डॉट सी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ए डॉट ए का मतलब क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट बी क्या 0, ए डॉट सी भी क्या है 0, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एक पावर कैंसल, और नीचे क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल, इक्वेशन 1 से लैम्डा के, और इसकी वैल्यू हमने निकाली थी स्क्वायर रूट 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। तो यहाँ से ये था कोस थीटा 1, तो थीटा 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी कोस इनवर्स 1 बाय रूट 3। ठीक है, ये मैंने एक को सोल्व किया है,
सिमिलरली जब आप थीटा 2 लेंगे, यानी कि क्या लेंगे यहाँ पर cos थीटा 2 इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट दिस, तो वो आपके पास आएगा cos इनवर्स 1/√3, और थीटा 3 भी जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा cos इनवर्स 1/√3। ठीक है, तो लास्ट लाइन लिख देंगे हैंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज equally inclined with a vector b vector and c vector, ये आपके पास इक्वली इंक्लाइंड आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 19 जो क्वेश्चन है बच्चों वो भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, देखिए क्या कहते हैं, सो दैट स्टेटमेंट मैच कर लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, ये इसके क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, टू नॉन जीरो वेक्टर के लिए। तो सॉल्यूशन देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, दो वेक्टर गिवन है, एक ये एक ये, तो यू और वी सपोज कर लेते हैं। देखिए लेट यू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, एंड b vector is equal to magnitude of a b vector minus b vector और a vector। तो अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी इनकी, जीरो, तो u वेक्टर डॉट v वेक्टर। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, b वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ p a वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर b वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और a वेक्टर। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये क्या आएगा, वेक्टर ऑफ ए इंटू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि इस टर्म की इसके साथ की है, माइनस ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, इस टर्म की इसके साथ की है तो ये आएगा, प्लस इसकी इसके साथ करेंगे, प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, बी डॉट ए, तो इसको हमने बी डॉट ए को क्या लिख दिया, ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और ये क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आती है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, दिस इंप्लाइज यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। ठीक है, तो हेंस जो भी गिवन वेक्टर वो आपके पास क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री, और स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल गिवन है बच्चों, 1/2 के। देखिए क्या गिवन है हेयर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 and theta is equal to 60 degree and
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये गिवन है। देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, एंगल 60 डिग्री और स्केलर प्रोडक्ट क्या गिवन है 1/2। आपको मैग्नीट्यूड निकालना है हर एक वेक्टर का। नाउ आपके पास रिजल्ट होता है, नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू में cos थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि बी वेक्टर किसके इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए के, इंटू में cos 60 डिग्री इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। cos 60 क्या होता है 1/2। दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज क्या आएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है दोनों के क्या आ जाएंगे 1 के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड इफ ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, a vector is a unit vector such that x vector minus a vector x vector plus a vector is equal to 8, देन फाइंड x वेक्टर का मॉडुलस, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ x आपको निकालना है। ये आपके पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 22 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये आपके पास गिवन है। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, पहले x वेक्टर को करिए दूसरी ब्रैकेट के साथ, x प्लस a माइनस a वेक्टर डॉट x vector plus a vector is equal to 8. This implies x vector dot x vector plus x dot a minus a dot x minus a vector dot a is equal to 8. This implies x का square minus magnitude of a square is equal to 8। ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि a डॉट b किसके इक्वल होता है p डॉट a के, a डॉट x इज इक्वल टू x डॉट a वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के लिए दिस इंप्लाइज x मॉडुलस का स्क्वायर। वेक्टर a क्या बच्चे यूनिट वेक्टर, स्टेटमेंट में क्या होना है, a वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, तो a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आएगा 1 के, तो इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे उधर जाके क्या हो जाएगा 9। दिस इंप्लाइज जो मैग्नीट्यूड ऑफ x है वो किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो क्वांटिटी है वो कैसी होती है नॉन नेगेटिव, वो आपके पास होती है नॉन नेगेटिव। ठीक है, सेकंड पार्ट भी आप सेम करेंगे। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू आपको निकालनी है और गिवन क्या आपके पास, देखिए 23 के फर्स्ट में a माइनस बी निकालना है। गिवन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 3 एंड डॉट प्रोडक्ट गिवन है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 4। a माइनस बी आपको निकालना है। देखिए कैसे होगा, वी हैव a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर का स्क्वायर करके इसको लिख लिया हमने स्क्वायर रूट में। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब मैं इसको लिख सकता हूँ a वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मल्टीप्लाई करेंगे a वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर। a डॉट b किसके इक्वल होता है b डॉट a के, तो ये तो सेम ही हो जाएगा। a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर माइनस 2, ये क्या हो जाएगा बच्चों a वेक्टर डॉट b ट्वाइस, क्योंकि a डॉट b क्या होता है इज इक्वल टू b डॉट a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वैल्यू पुट कीजिए, वेक्टर a किसके इक्वल 2 के, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 a डॉट b किसके इक्वल 4 के और प्लस क्या आ जाएगा 9। 13 माइनस 8 ये क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट। ठीक है, सेकंड पार्ट भी आप सेम करेंगे। सेकंड पार्ट में तो स्क्वायर उसने ऑलरेडी गिवन ही है,
क्या गिवन है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखिए लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। आपके पास दो पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट में कहता है आपको प्रूव करना है साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें आपको प्रूव करना है कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमें प्रूव करना है। ए और बी आपके पास कोई भी दो वेक्टर गिवन है। कैसे वेक्टर गिवन है, स्टेटमेंट में पढ़िए, यूनिट वेक्टर्स। कैसे वेक्टर गिवन है, यूनिट वेक्टर्स। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए हेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। ए और बी कैसे गिवन है, यूनिट वेक्टर्स। देयरफॉर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। देखो ध्यान से, यूनिट वेक्टर गिवन है तो ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। एंगल के बारे में उसने पूछा, तो एंगल हम सपोज कर लेते हैं थीटा। आल्सो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दिस इंप्लाइज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या रिजल्ट होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। ए कितना 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी कितना 1 इंटू में कोस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 ये ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे निकालना है एक बार साइन में एक बार कोस में। तो साइन के लिए तो क्या करेंगे बच्चों, आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर लेके चलेंगे, और जब आप कोस का करेंगे तो यहाँ प्लस कर लेंगे, ठीक है। मेथड सेम रहेगा। देखिए अभी भी सोल्व किया था आपने थोड़ी देर पहले ये। इसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे बच्चों, इस स्टेप में मल्टीप्लाई करना, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या आएगा, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है 1 के, माइनस 2 एट वेक्टर डॉट बी वेक्टर कोस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस में कोस 1 माइनस कोस थीटा, ये आ जाएगा 2। ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस इंप्लाइज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 के। दिस इंप्लाइज साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक। सेकेंड पार्ट भी आप सेम करेंगे बच्चों। कोस थीटा का जो पार्ट है उसमें सिर्फ आप इस स्टेप की बजाय क्या ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि यहाँ बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। सेम पैटर्न पे आप ये क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ए यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स। आपने कंपोनेंट्स निकालने हैं जो इनके क्या बच्चों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो उस वेक्टर को सपोज कर लेते हैं हम, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk बी ए यूनिट वेक्टर। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ने हैं वेक्टर के, आपको स्केलर कंपोनेंट निकालने हैं यूनिट वेक्टर के। बी ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स
इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है I प्लस 2j माइनस k कैप एंड 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो देयरफॉर अगर ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0। देयरफॉर xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज I डॉट i x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। एंड ये वेक्टर इसके साथ भी क्या बच्चों, परपेंडिकुलर, तो इनकी भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0। एंड xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 0। ये कितना आएगा, 3x माइनस y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, देखिए इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 इक्वेशन 2 में ऐड कर देंगे। एडिंग टू 2 वी गेट क्या आएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई 2x, ये कितना आ जाएगा 5x, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, और z की टर्म कैंसिल हो जाएगी इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/3x, ये y की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद z में भी रिलेशन निकाल लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड एडिंग टू 1। ऐसा क्यों किया, ताकि y कैंसिल हो जाए। एडिंग टू 1 वी गेट क्या आएगा, देखिए 7x प्लस 3z, 4z माइनस z इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू माइनस 7/3x, ये z की वैल्यू आ जाएगी, z इज इक्वल टू माइनस 7/3x। लेकिन आपके पास जो a वेक्टर गिवन है, यूनिट वेक्टर गिवन है बच्चों। नाउ सिंस a vector is a unit vector, therefore magnitude of a is equal to क्या आएगा, x square plus y square plus z square का square root is equal to 1। this implies magnitude of a square is equal to x square plus y square plus z square is equal to 1। this is equation number 3। वैल्यू पुट कर दीजिए y और z की बच्चों। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25/9 एक्स स्क्वायर प्लस 49/9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज 9 आ जाएगा एलसीएम लेके, और ये आ जाएगा 83/9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स की वैल्यू निकाली यहाँ से। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/83 का स्क्वायर रूट, और 9 का क्या हो जाएगा, 3/83 का स्क्वायर रूट। ठीक है, देयरफॉर y इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई बच्चों, y यहाँ पुट कर दीजिए। 3 से 3 कैंसिल, ये आएगा -5 यानी कि माइनस पहले है ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 5/83 का स्क्वायर रूट, और z इज इक्वल टू आएगा माइनस प्लस, क्योंकि z की जो वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव हो, इसलिए प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, स्केलर कंपोनेंट आपके पास ये आ जाएंगे, पेयर में ले लेंगे, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फिर x नेगेटिव y पॉजिटिव लिखेंगे। hence the required scalar components are, x की वैल्यू ले लेंगे पॉजिटिव, मतलब पहले प्लस का ले लेंगे, y दोनों नेगेटिव ले लेंगे, -5/83 का स्क्वायर रूट
-7/8, या तो ये आएगा और पहले x का नेगेटिव ले लेंगे, -3/83 का स्क्वायर रूट, और y दोनों कैसे, y और z कैसे ले लेंगे, पॉजिटिव, 5/83 का स्क्वायर रूट और 7/83 का स्क्वायर रूट। ये आपके पास स्केलर कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, कीजिएगा ध्यान से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, so that a vector, b vector, c vector taken in order form the sides of a right angle triangle। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस बनेंगे बच्चों। आल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। आपको एंगल भी निकालने हैं ट्रायंगल के। ठीक है, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर्स गिवन है आपके पास, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो ये वर्टिसेस प्रूव करने हैं ट्रायंगल के, उसके लिए मैंने आपको रिजल्ट बताया था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्रूव करेंगे। देखिए ध्यान से, लेट, क्वेश्चन नंबर 28 है ये, लेट ए वेक्टर, b vector and c vector be the position vectors, of points a, b and c respectively। therefore ab vector किसके इक्वल आएगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, देखिए स्टेटमेंट पढ़ी ध्यान से, बी के पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है, आई कैप -3j कैप -5k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, 2i कैप -j कैप प्लस k कैप। ये इक्वल आएगा -i -2j एंड -6k कैप। फिर देखिए बी सी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, आएगा -i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 5k कैप, सॉरी बी सी, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, तो ये आएगा 2i कैप -j कैप प्लस k कैप। फिर निकालिए सी ए वेक्टर, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, ये आएगा -i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 5k कैप। अब आप तीनों को ऐड कर लीजिए, नाउ ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, तीनों को ऐड कीजिए बच्चों, तो y ये आ जाएगा आपके पास 0। ठीक है, यानी कि तीनों को जब ऐड करेंगे तो ये 0 वेक्टर आएगा। इसका मतलब ये वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के। हैंस ए बी एंड सी आर द hence a b and c are the vertices of a triangle। a b c आपके पास ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब देखिए ध्यान से क्या कहता है बच्चों, a b एंड c, वो क्या कहता है, सो दैट टेकन इन ऑर्डर फॉर्म द साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा बच्चों। तो हम प्रूव कर देते हैं कि सी पर जो है राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, नाउ बी सी वेक्टर डॉट सी ए वेक्टर इज इक्वल टू, बी सी वेक्टर कितना आया था आपके पास, 2i माइनस जे प्लस के कैप, 2i माइनस जे प्लस के कैप डॉट सी ए वेक्टर कितना है, -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। मल्टीप्लाई कीजिए, -2 -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये तो बात क्लियर है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आई है तो बी सी परपेंडिकुलर है सी ए वेक्टर पर। दिस इंप्लाइज एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। Hence, triangle ABC is a right angled triangle। ABC आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगी। ठीक है, रिमेनिंग एंगल भी निकालने, यानी कि उसने पूछा है हमारे से कि ए बी बताइए और बी भी बताइए। ए एंगल देखिए किसके बीच में बच्चों, ए बी और
ए सी के बीच में, ठीक है। लिखेंगे उसके बाद also since angle BAC is the angle between AB vector and AC vector, तो therefore cos A यानी कि cos थीटा किसके इक्वल होता है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट, और नीचे क्या ले लेंगे, उनका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय दिस। इसको सोल्व कर लेंगे। तो ए बी वेक्टर हमने सोल्व किया था, कितना आया था बच्चों, देखिएगा ध्यान से, -i कैप -2j कैप -6k कैप डॉट ए सी। देखिए कितना आया था आपके पास, अपने पास आया था बच्चों सी ए वेक्टर था ना, तो ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव कर देंगे, i कैप -3j -5k कैप, ठीक है, डायरेक्शन चेंज है, तो ये हो जाएगा i कैप, क्योंकि सी ए वेक्टर हमें चाहिए ए सी, तो i कैप -3j कैप -5k कैप डिवाइड बाय उनके मैग्नीट्यूड, ठीक है। 1 + 4 + 36 समझे ना, 1 2 का स्क्वायर 4 36, 1 + 9 + 25। सोल्व कीजिए, कितना आएगा, -1 + k6 + 30 डिवाइड बाय 41 का स्क्वायर रूट 35 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये आएगा 35 डिवाइड बाय 41 का स्क्वायर रूट 35 का स्क्वायर रूट 35 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 41 का स्क्वायर रूट, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे इसको, तो ये आ जाएगा, ये आया कोस ए, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू कोस इनवर्स 35/41 का स्क्वायर रूट, ठीक है। सिमिलरली आप बी कर लेंगे, देखिए अगेन सिक्स एंगल बी ए सी, ए एंगल किस किस के बीच में बच्चे, बी ए एंड, सॉरी एंगल बी निकालना ना, तो किसके बीच में, बी ए एंड बी सी के बीच में, एंगल बी ए सी is the angle between BA vector and BC vector. So therefore cos B is equal to BA vector dot BC vector upon BA का मैग्नीट्यूड इंटू में BC का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लेंगे बच्चों इसी तरीके से, तो ये आपके पास आ जाएगा एंगल बी। देखिए एक एंगल हमने 90 का प्रूव किया है, तो ये रिमेनिंग एंगल है जो ए और बी भी हम जो इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज 12.5 को हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।